तो हम आगे जारी जारी रखेंगे। हम्म। मैं एक बार देख लूं 2 नंबर का सही आ जाएगा। नमस्कार गीता जी, यार, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही। तो स्वामी विवेकानंद की जय जयकार करते हुए उनका कोई एक वचन जो कि मुझे बहुत प्रिय है, हम्म। उसको दोहराते हुए हम आज के इसमें बढ़ेंगे। जो हम बात करने वाले हैं एक्चुअली उन्हीं का वचन पढ़ते हैं हम। मनुष्य जरूर। श्रेष्ठम जीव स्वामी विवेकानंद भाग 2। तो उन्होंने कहा कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द हम्म। गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। ब्यूटीफुल। तो ये तो यूनिवर्सल बात है, वो सबके लिए कहा है उन्होंने। और जीवन का उद्देश्य है कि जो हमारे भीतर का देवत्व है उसको प्रकट करना है। जो कुछ भारतीय मनीषा है, जो शिक्षा है, जो कला है, वो सब इस रूप में है कि आप अपने अंदर का, और जो देवत्व को प्रकट करने की बात है तो आनंद को प्रकट करने की बात है। क्या बात। ये गुरुजनों से आपने भी श्रवण किया होगा कि हम्म। इस संसार की सारी संपदा शक्ति आपको मिल जाए और उसके द्वारा जितना आनंद आपको मिल सकता है उससे करोड़ों गुना आनंद मनुष्य मात्र के भीतर है, जिसको कि ब्रह्मानंद कहते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो उसको छोड़ प्रॉब्लम के यहाँ होती। हम्म, जी, कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा था उसको छोड़ के हम घाटे के सौदे की तरफ बढ़ते रहते हैं सभी लोग, क्योंकि हमारी ऐसा शुरुआत बहुत सुंदर होती है अशोक जी, सुबह सुबह जब होती है। हम सब ब्रह्म रूप में होते हैं, जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जी सुबह का वो जो प्रभात वेला होती है उसमें सब बहुत ब्रह्म रूप में होते हैं अपने। और वो जैसे 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 दिन निकलता जाता है और हम डील करना शुरू करते हैं आपस में ही एक दूसरे से, मनुष्य मनुष्य से ही, जी तो वो देवत्व धीरे धीरे जाने लगते हैं संभव, पता नहीं क्यों। पकड़ के रखिए। उसको पकड़ के रखना लेकिन पड़ता है, अपने को याद कराना पड़ता है कि नहीं, हम यहाँ से शुरू हुए थे, इसको रखें साथ में। जो आपने तो जो आपने दिन की शुरुआत की बात की, उसका समानांतर मनुष्य जब शिशु अवस्था में होता है तो बड़ा निश्चल हाँ, निर्मल होता है। जैसे सही जैसे बात, बड़ा होता जाता है तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल पकड़ सही लेता है वो बात। कुछ कुछ बातें। बहरहाल, तो प्रारंभ करें आप आज का क्रम। ये भाग 2, मनुष्य श्रेष्ठतम जीव। प्रत्येक मनुष्य के लिए, राइट। जी प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके अपने वर्तमान उन्नति क्षेत्र के भीतर स्वयं को उन्नत बनाने के लिए अवसर विद्यमान है। हम अपना नाश नहीं कर सकते। हम अपने भीतर की जीवनी शक्ति को नष्ट या दुर्बल नहीं कर सकते, परंतु उस शक्ति को विभिन्न दिशा में परिचालित करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। व्यावहारिक और शरीर से सबल होने की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे केवल बाहर नर केसरी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लाख लाख भेड़ों द्वारा यह नहीं होने का। और दूसरे, किसी व्यक्तिगत आदर्श के अनुकरण की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आदर्श कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मनुष्य एक छोटे बक्से में कुंडलित अनंत स्प्रिंग जैसा है, जो कि अपने को खोलने का प्रयत्न कर रहा है। हम लोग जो भी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, वह इस अभिव्यक्ति का प्रयत्न मात्र है। आप आगे। आप तो ईश्वर। अच्छा, इसमें मैं आगे जाने से पहले एक बात और, जो स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर एक पंक्ति में कहा कि किसी व्यक्तिगत आदर्श का अनुकरण करने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यानी जो पर्सनैलिटी कल्ट है ना, उसको हमेशा उसको मान्यता नहीं दी गई है। और बल्कि हमारे सब गुरु ऐसा कहते हैं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम्म। वो एक सिद्धांत है। जब कहा जाता है कि जब ईश्वर स्वयं को प्रकट करना चाहता है तो वो गुरु रूप में आता है। तो बहुत संक्षिप्त में आपको मुझे याद आया एक कविता जो हम स्कूल में हमारी सुबह की रोज की असेंबली में होती थी। वो थी, स्वयं विधाता हो में मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ। वाह,
और अपनी आत्म ज्योति से पुलकित कर अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। वाह! तो मुझे वो ये जो पढ़ा, मुझे उससे एकदम कनेक्ट मैंने वहाँ किया उसको। और वो बचपन में सुनते हैं, वो बोलते जाते हैं, हम बाद में जब हम सोचते हैं उस बारे में तो पता लगता है कि कितनी बड़ी शिक्षा थी वो। तो हमारे यहाँ जो माताएँ थी वो इस प्रकार के वचन नवजात शिशु के कान में फूँकती थीं, जो कि आपने सुना हो तो शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि। हुँ, आगे मुझे ठीक से स्मरण नहीं आ रहा है, पर ये कहते हैं कि आप शुद्ध हो, आप बुद्ध हो, ऐसा बच्चे को पहले से ये बता रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तू क्या करेगा जीवन में, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कह रहे होते हैं। तो वो फिर जब बड़े होते हैं तो वो भरत बनते हैं, इस प्रकार का। क्योंकि जब बच्चे की समझ पूरी विकसित नहीं भी हुई होती है, तब भी उसको जो कहा जाता है, जिस भाव के साथ कहा जाता है, वो कहीं न कहीं उसके ऊपर संस्कार उससे पड़ते हैं। राइट, तो सही बात। बल्कि बल्कि हमारा जो अ, परिवारों में भी आपने भी देखा होगा भारत में, जब माँ के भीतर शिशु के आगमन की दृष्टि से जो वो कालखंड है, तो उसके कमरे में अच्छी-अच्छी तस्वीरें लगाते हैं, भगवान की तरह लगा कि वो अच्छी बातें सोचे, अच्छे। सुने, अच्छा पढ़ें, बहुत होता था और आई थिंक इट डज़ मेक अ डिफरेंस। आप किसी भी माहौल में, आप अगर तो ये जो माहौल रखेंगे। इससे मुझे याद है थोड़े समय पहले ऐसा वो व्हाट्सएप में काफ़ी सर्कुलेट होता था, तो बच्चे का जन्म हुआ और वो कौन-सा ऐप डाउनलोड करना है समथिंग नर्स को समझ में नहीं आ रहा है। वो छोटे बच्चे ने उसके हाथ से वो आईपैड लिया और उसको कर दिया। तो वो अंदर से भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के संस्कार लेकर ही आ रहे हैं, ऐसा क्या लग बात! रहा है। क्या बात है! तो हम लोग थोड़ी बातचीत करते हुए, क्योंकि एक ही पैराग्राफ बाकी रह गया, तो हम इस अंक का संक्षेप में समापन कर देंगे। फिर अगले अध्याय से प्रारंभ करेंगे। ये पुस्तक है मैं कौन हूँ, जो स्वामी विवेकानंद के वचनों पर आधारित। उसका पहला जो अध्याय है, उसका भाग दूसरा आज हम पूर्ण कर देंगे। तो मैं आगे पढ़ूंगी कि आप पढ़ेंगी? बिल्कुल, आप पढ़िए। तो आपने वहां तक पढ़ा था जहाँ। आप तो ईश्वर की आन हैं से आप हाँ, पढ़ेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं आपके प्रति संबोधित हो रहा हूँ स्वामी विवेकानंद के वचन लेके। आप तो ईश्वर की आन है, अमर आनंद के भागी हैं, पवित्र और पूर्ण आत्मा है। आप इस मर्त्य भूमि पर देवता हैं। क्या बात! आप भला पापी? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वो मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। आप उठें, हे सिंहों, आर्य, आए और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दें कि आप भेड़ हैं। वाह! हम सभी एक जीवाणु कोश से उत्पन्न हुए हैं, और हम लोगों में जो कुछ भी शक्ति है वो उसी में कुंडलीय रूप में बैठी थी। तुम लोग ये नहीं कह सकते कि वो भोजन में से आई है। ढेर सारा भोजन सामग्री लेकर एक पहाड़ बना दो, पर देखोगे उसमें से कोई शक्ति नहीं निकलती। हम लोगों के अंदर शक्ति पहले से ही अव्यक्त भाव में निहित थी, हुँ, और वो थी अवश्य। इसी तरह मनुष्य की आत्मा के भीतर अनंत शक्ति भरी पड़ी है। मनुष्य को उसका ज्ञान हो या न हो, उसे केवल जानने की ही अपेक्षा है। धीरे धीरे मानो वो अनंत शक्तिमान दैत्य जागृत होकर अपनी शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और जैसे जैसे वो सचेतन होता जाता है, वैसे वैसे एक के बाद एक उसके बंधन टूटते जाते हैं, श्रृंखलाएं छिन्न भिन्न होती जाती हैं। और वो दिन अवश्य ही आएगा जब वो अपनी अनंत शक्ति के पूर्ण ज्ञान के साथ अपने पैरों पर उठ खड़ा होगा। वाह! आओ, हम सब लोग उस महिमामयी निष्पत्ति को शीघ्र लाने में सहायता करें। बहुत जय स हो, जय हो। बहुत सुंदर, जय हो, तो बहुत गीता जी, सुंदर। मुझे स्मरण आता है जो श्रीमद् भागवत की कथा है, उसके साथ जो संदर्भ जुड़ा है, उसमें एक कथानक ऐसा भी आता है जो गोकर्ण का जो भाई था, जो कि पिशाच रूप में हो गया था, अ, वो मुक्त हो, उस दृष्टि से सुखदेव जी कथा जो कर रहे थे, तब
बांस के अंदर वो जाकर बैठ गया था और 7 दिन तक निराहार रूप में वो सुनता रहा। तो ऐसा कुछ आता है कि एक एक दिन में बांस का एक एक जैसे जोड़ होता है वो टूटता गया। वो मुझे एकदम दृश्य ऐसे, जब विवेकानंद जी ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे वो सचेतन होता जाता है वैसे वैसे एक के बाद एक उसके बंधन टूटते जाते हैं। हुँ। जब ज्ञान आ जाता है तो मुक्ति भी आ जाती है, क्योंकि बहुत सुंदर। बंधन वस्तुतः अज्ञान के कारण ही है। तो सही बात। वही दूसरी मुझे आपकी बात से मुझे एक और याद आया जो बहुत सुंदर लिखा था। डॉक्टर कमल सत्यार्थी जी ने लिखा है, जलती आत्मज्योति मानव, जलती आत्मज्योति मानव, भर अंतर में उजियारा, सत के पथ पर बढ़ता चल, तेरे साथ राम है रखवाला। वाह, पर उसकी कंडीशन पहले वो बड़ी कि अपने अंदर उजियारा हो, अपने अंदर ऐसी ज्योति जलाओ, जिससे जो बाहर आप ला सको उसके बाद। तो ये कुछ चीज़ें जो हम सुनते हैं, बचपन में भी सुनी होती हैं, हमने कहानियाँ, लघु कथाएँ भी उस बारे में सुनते हैं। पर एक बार ये जब पढ़ा हमने तो उससे कितना अंदर अपने आत्मविश्वास जागता है। उम, मैं ये महसूस कर रही हूँ ये पढ़ने के बाद बहुत कि बढ़िया। तो अपने ये अंदर कितनी ज्योति और शक्ति है। जो शीर्षक है इसका वो भी यही है कि मनुष्य श्रेष्ठतम जीव। तो ये जो बहुत श्रेष्ठतम जीव है आप, तो आपको नमन है, मतलब जो जो भी इस तक आपको पहुंचे हैं हमारे साथ। गीता जी, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। तो स्वामी आपको विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए इस श्रृंखला में अगला अंक जो मैं कौन हूँ पुस्तक से होगा उसको हम जारी रखेंगे। बहुत सारी मंगल कामनाएं। भारत आपको माता की भी जय जय। नमस्कार।